एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को हमारे विद्यामैन चैनल में। तो आप लोग कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप लोग को हमारी वीडियो कैसी लगती है ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप लोग को क्या चाहिए, मतलब रिवीजन हो रहा है अच्छे से, तो आप लोग कमेंट कीजिए, और कौन सा सब्जेक्ट आप लोग को ज़रूरत है उसका भी कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर कराऊँगी। तो हम लोग 71 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। आज हम लोग 6 to 8 में जो पेपर रद्द हो गया था 6 to 8 का TRE 3 में, उसी का भूगोल वाला पोर्शन हम लोग देखेंगे जो स्पेसिफिक है भूगोल का। 71 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किसकी नेपाल के साथ सामान्य सीमा है? तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल का सामान्य सीमा नेपाल के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 72 देखेंगे। पर्वत की चोटियों के समूह की ऊंचाई घटते क्रम में नीचे दी गई है। तो ये इसमें माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, कंचनजंगा ये भी नहीं है, धौलागिरी कंचनजंगा ये भी नहीं है, इसलिए कौन सा नहीं है पूछा है। तो धौलागिरी कंचनजंगा ये भी गलत है। माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, कंचनजंगा ये भी नहीं है, तो दोनों नहीं है, तो इसलिए डी होगा। 73 क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? तो गोदावरी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, और इसको वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। ये असम के नासिक के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है। 74 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मैंग्रोव वनों से संबंधित है? तो ये सभी है। घने लंबे वृक्ष वहाँ होते हैं, पौधों की जड़ें पानी के अंदर डूबी होती है, और दलदल, कीचड़ और खारा तटीय जल आदर्श आवास है। 75 क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे। 75 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बाघों का आरक्षित क्षेत्र नहीं है? तो ये सभी है। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन टाइगर के लिए है, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट ये कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भी है, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये भी है, तो इसमें ई होगा। 76 क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहते? तो ये सब जानता है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बंगाल का शोक दामोदर को कहा जाता है। आगे देखेंगे चीन का शेख वांगो कहा जाता है। आगे देखेंगे हम लोग 77 देखेंगे। कृष्णा गोदावरी नदी विवाद किन राज्यों के बीच है? तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच है। 78 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति भारत में विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्रामोद्धारण आंदोलन से संबंधित है? तो रक्तहीन क्रांति है। भूदान ग्रामोद्धारण आंदोलन पच्चमपल्ली के तमिलनाडु गाँव से 1951 में विनोबा भावे ने शुरू किया था। 79 क्वेश्चन देखेंगे। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा जिला अभ्रक भंडार एवं उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो गया, भागलपुर, जमुई ये सभी। जमुई सोना के लिए, रोहतास पायराइट्स के लिए। 80 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। भारत में सन 1855 में प्रथम जूट उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? तो रिसरा में किया गया 1855 में। 8 डिग्री चैनल भारत को किस देश से अलग करती है? तो मालदीव से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 82 क्वेश्चन देखेंगे। चुंबा घाटी स्थित है सिक्किम और तिब्बत के मध्य में चुंबा घाटी स्थित है। 83 क्वेश्चन देखेंगे। नवीनतम अध्ययनों के अनुसार एशियन प्लेट से भारतीय प्लेट के टकराने का प्रथम बिंदु के रूप में पहचाना गया है, तो इसमें से एक से अधिक है। 84 गंगा के ऊपरी मैदान की दक्षिणी सीमा रेखा का निर्धारण करती है? तो विंध्यन पहाड़ियाँ करती। 85 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। चंबल नदी के अपवाह तंत्र का प्रकार अध्यारोपित प्रवाह है। 86 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। मानसून की उत्पत्ति की तापीय विचारधारा के प्रतिपादक व समर्थक कौन है? तो एडमंड हैली है। 87 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। भारत में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? तो कोरोमंडल तट है। 88 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। नीलगिरी पहाड़ियों पर पाई जाने वाली वनस्पति का सामान्य प्रकार क्या है? तो समशीतोष्णकटिबंधीय है। 89 क्वेश्चन देखेंगे। 2001 से 11 के दशक में भारत की दशकीय जनसंख्या दर वृद्धि दर रही है? तो इनमें से कोई नहीं है। 17.70% दशकीय वृद्धि रही है, और 2001 में 21.54% था। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम क्या है? तो उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है और बिहार है। 91 देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक साक्षरता वाले केंद्र शासित राज्यों का सही क्रम क्या है? तो लक्षद्वीप, दमन और दीव और चंडीगढ़ है। लक्षद्वीप, दमन और चंडीगढ़ है सर्वाधिक साक्षरता वाले केंद्र शासित प्रदेश। लक्षद्वीप, दमन, दीव और चंडीगढ़ है। नेक्स्ट देखेंगे
92 देखेंगे 1901 से 1931 के मध्य भारत में मंद या ऋणात्मक नगरीकरण के मुख्य कारण रहे हैं। तो ये सभी रहे हैं, इसलिए इसका आंसर डी है। 93 बांग्लादेश में स्थित जमुना पद्मा मेघना दोआब की सागर तल से ऊंचाई कितना है? तो 20 से 100 मीटर है। 94 क्वेश्चन देखेंगे भारत और श्रीलंका के मध्य न्यूनतम दूरी है 35 किलोमीटर की। भारत और श्रीलंका के मध्य न्यूनतम दूरी 35 किलोमीटर है। 95 देखेंगे भूटान की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी क्या है? तो पुनाखा है, जो 75-70 मीटर ऊंचाई है। 7570 मीटर ऊंचाई है पुनाखा। भूटान की सर्वोच्चतम पर्वत श्रेणी क्या है? पुनाखा है। 96 देखेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में स्थित गंगा के मध्यवर्ती मैदान में जलोढ़ की औसत ऊंचाई क्या है? तो 1 से अधिक है। 1 से अधिक है। 97 देखेंगे गंगा के मध्यवर्ती मैदान में पाई जाने वाली चुना प्रधान जलोढ़ मृदा को कहा जाता है? तो भाट कहा जाता है। 98 देखेंगे प्राचीन जलोढ़ मिट्टियाँ का क्षेत्र वाड़िंद का मैदान स्थित है? तो गंगा तथा संकोश नदी के मध्य में स्थित है। 99 देखेंगे नोकरेक चोटी स्थित है? तो ये मेघालय में है। नोकरेक गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, जो 1515 मीटर है, जो 1515 मीटर ऊंचाई पर है। नोकरेक जो है, नोकरेक चोटी मेघालय में स्थित है और नोकरेक गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, जो 1515 मीटर की ऊंचाई पर है। 100 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 100 क्वेश्चन देखेंगे राजस्थान के नागौर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर राष्ट्रीय स्तर पर किस खनिज का 80% से अधिक उत्पादन करते हैं? तो जिप्सम और पोटास का। 101 देखेंगे बूढ़ी गंडक एवं कोसी दोआब की मुख्य कृषि फसल है? गेहूं, चावल, मक्का, ये सभी हैं। 102 देखेंगे बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर वास्तविक वन विस्तृत हैं? तो 7.76% पर है। इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं, 7.76% पर है। 103 देखेंगे वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1978 में हुई थी। 104 क्वेश्चन देखेंगे कोसी बांध परियोजना का अंग नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं, सभी है। कोसी बांध परियोजना का अंग सभी है। इस पूछा है कि नहीं है, तो इसलिए इसमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी है। 105 देखेंगे बिहार में रेशमी वस्त्र बनाने के मुख्य केंद्र है? भागलपुर है। 106 देखेंगे बिहार स्थित डालमिया नगर के मुख्य उद्योग कागज, सीमेंट, चीनी और वनस्पति तेल है। 107 क्वेश्चन नंबर देखेंगे बिहार के हाजीपुर में रेलवे के कौन से क्षेत्र का मंडल मुख्यालय है? तो पूर्वी मध्य रेलवे का। 108 देखेंगे बुद्ध सर्किट मार्ग में सम्मिलित बिहार के मुख्य स्थान है? तो बोधगया, नालंदा, कहलगांव, पटना, राजगीर, वैशाली है। 109 देखेंगे बिहार के चुना प्रधान भाट मिट्टी क्षेत्र की प्रमुख फसल कौन सी है? तो इन 1 से अधिक है। दाल, चावल, गन्ना सभी है। 100 देखेंगे असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितना है? तो 725 किलोमीटर और ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। अगर आप सभी यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोग को मेरी क्लास कैसी लगती है और आप लोग को क्या चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, किस क्लास की चाहिए। जीके जीएस तो सबके लिए है, और जो भूगोल है, अगर किसी का भूगोल 11-12 का भी होगा तो इसको आप लोग रिवीजन करते रहिए। हिस्ट्री 11-12 का भी होगा तो इसको रिवीजन आप लोग करते रहिए। तो आप लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो आप लोग का दिन शुभ रहे। दैट्स ऑल, थैंक यू।